नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता बहुत दिनों के बाद, जिसके कवि है नागार्जुन। तो आइए जानते हैं बहुत दिनों के बाद इस कविता में लेखक ने किस प्रकार से अपने गांव का वर्णन किया है। तो चलते कविता की ओर। बहुत दिनों के बाद शीर्षक कविता घुमक्कड़ कवि नागार्जुन को देशज प्रवृत्ति और घरेलू संवेदनाओं का एक दुर्लभ साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि को अपने गांव की मिट्टी से बहुत लगाव था। वह अपनी माटी से अत्यधिक प्रेम किया करते थे। यहाँ भी वह इसी का वर्णन करते हैं। कवि नागार्जुन कहते हैं, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद। प्रस्तुत पंक्तियों में आँख, कान, नाक, जीभ आदि इंद्रियों के अनुभूति के बारे में वर्णन करते हुए कवि कहता है कि मैंने मन भरकर बहुत दिनों के बाद गांव में पकी सुनहली फसलों को मुस्कुराते हुए देखा है, लहलहाते हुए खेतों को देखा है, जिसमें मन में एक आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। इतना ही नहीं तो कवि कहते हैं कि मैंने बहुत दिनों के बाद अपने कानों से वहाँ के मधुर स्वर को ग्रहण किया है। गांव में धान कूटती किशोरियाँ जो धान कूटते समय गीत गाती है, उनकी कोयल के स्वर के समान मधुर आवाज़ मैंने सुनी है। गांव में खेतों में काम करने हुए किसान हमेशा गाना गुनगुनाता है। गांववासी गाना गाते हैं और उनके इस गीतों का स्वर वातावरण में गूंजता है और वही स्वर मेरे कानों को अत्यंत आनंद दे रहा है। इस प्रकार से धान कुटती किशोरियों के गाने का वर्णन उन्होंने अपनी इन पंक्तियों में किया है। आगे कवि कहता है कि बहुत दिनों के बाद जब गांव वापस आ रहा था तो गांव जाते जाते रास्ते में मैंने अनेक ताल तलैया और वृक्षों में आती दिव्य सुगंधें महसूस की। उन्हीं मौलसरी के सुगंध को कवि नागार्जुन ने यात्रा के बहुत दिनों के बाद ग्रहण किया, जिससे मन को सुखद अनुभूति प्राप्त हुई और जो सर्वत्र फैली हुई थी और अत्यंत दुर्लभ ऐसी वो खुशबू थी। इस प्रकार गांव में मिलने वाले फूल और फलों का उन्होंने वर्णन किया है। जब कवि बहुत दिनों के बाद गांव में जाता है तब वह अपने गांव की पगडंडियों पर चंदन के समान धूल को स्पर्श करता है, उसको महसूस करता है और उसकी सुंदरता और वहाँ मिली हुई उस धूल से मिली हुई कोमलता को महसूस करता है। तब उसे लगता है कि यह धूल चंदन के समान है, जो मुझे मेरे पैरों को शीतलता देती है। अपने गांव की माटी का सुखद एहसास मन में समा जाता है, जो शहर में दुर्लभ होता है। कवि जब बहुत दिनों के बाद शहर से गांव लौटता है तो रास्ते में पड़ने वाली ताल तलैया में जो ताल मखाने बहुत मात्रा में होते हैं, जिसमें सिंघाड़ा भी कहा जाता है, उनका स्वाद उन्हें खूब अच्छा लगता है। जी भरकर वो उसे खाते हैं, गन्ने का रस पीते हैं और गन्ना चूसते हुए उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। साधन है यह स्वाद अन्य किसी जगह पर नहीं मिल सकता। केवल अपने गांव में ही इन चीज़ों का रसास्वादन उन्हें मिलता है। गांव की इन सभी चीज़ों से उन्हें आनंद और सुख प्राप्त होता है। कवि कहते हैं कि मैंने गांव लौटकर बहुत दिनों के बाद जी भरकर जीवन को जिया है, उसे भोगा है, अपने रस रूप गंध शब्द स्पर्श आदि सभी को भरपूर महसूस किया है। अपने गांव में ही मैंने प्रकृति के रूप को जाना है, समझा है, पहचाना है। इस प्रकार से कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने गांव का वर्णन यहाँ पर किया है।
आशा करती हूँ आपको मेरी यह कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे भी वीडियो प्राप्त हो। धन्यवाद।